का, जिससे कि देखिए आज आप इस वीडियो को समझेंगे तो आपको कैंडल स्टिक का बेसिक से बेसिक चीज आपको समझ में आ जाएगी और आगे आपकी आपकी नॉलेज जो है वो मैं आपको बताऊं कि जो आप कैंडल स्टिक को समझ जाएंगे। इस वीडियो को देखेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि कैंडल स्टिक है क्या। तो देखिए मैं बहुत बेसिक से शुरू करूंगा। जो भी आपकी क्वेरीज हो आप उसे पोस्ट कीजिए। मैं इस वीडियो का भी एक रिव्यू वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपकी जो क्वेरीज हैं वो अलग से लूंगा, क्योंकि देखिए ट्रेडिंग का बेस जो है वो इंडिकेटर्स होते हैं, लेकिन उसका भी जो बेस होता है वो सबसे प्राइस है, और प्राइस कैंडल स्टिक के अलावा और किसी चीज से जज नहीं हो सकता। तो सबसे पहली चीज इसमें क्या है कि आपको कम से कम 10 मिनट का टाइम फ्रेम चूज करना है। क्यों? क्योंकि देखिए इसमें 5 मिनट के टाइम फ्रेम में नॉइज ज्यादा आती है। 10 मिनट का टाइम फ्रेम जो है वो एक स्टेबल टाइम फ्रेम होता है, उससे भी ज्यादा स्टेबल है 15 मिनट्स का, लेकिन हम इसमें 10 मिनट का टाइम फ्रेम लेंगे। तो सबसे पहली चीज मैंने यहाँ पे देखिए लिख के रखी हुई है आपके लिए। सबसे पहली चीज क्या होती है कि लेंथ ऑफ द विक। देखिए विक क्या होती है। सबसे पहले तो मैंने एक दोस्तों कैंडल स्टिक पे वीडियो बनाया था, उसका मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर दूंगा। आप पहले उसको जरूर देखिए, तभी आपको ये चीज आसानी से क्लियर होगी, क्योंकि मैं बेसिक कैंडल स्टिक का इसमें कवर नहीं करूंगा कि बेसिक कैंडल स्टिक क्या होती है, क्योंकि वो मैंने उस वीडियो में कवर किया। मैं वो लिंक आपके लिए डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर दूंगा। तो देखिए विक क्या होती है। विक होती है ये जो लाइन ऊपर बन रही है ना, ऊपर भी इस कैंडल में ऊपर भी बन रही है नीचे भी बन रही है। बेस से समझते हैं, ऊपर भी बन रही है। इसका मतलब क्या है कि इन 10 मिनट में प्राइस को बायर्स ने ऊपर पुश करने की कोशिश की, लेकिन सेलर्स ने उसे रिजेक्ट करके नीचे ले आए। तो ये विक बन जाती है कि प्राइस यहां तक गया ऊपर तक और नीचे आ गया। ऐसे ही नीचे सेलर्स ने नीचे ले जाने की कोशिश की, सॉरी ऊपर जो है बायर्स ने ले जाने की कोशिश की, लेकिन सेलर्स उसको नीचे ले आए। और नीचे सेलर्स ने नीचे ले जाने की कोशिश की, जब आप देख रहे होंगे तो ये रेड कैंडल नीचे तक बन रही होगी, लेकिन इन 10 मिनट में बायर्स ने उसको ऊपर बंद कर दिया। तो एक तरह से ये परफेक्ट इनडिसीजन की कैंडल है कि इस 10 मिनट में कुछ डिसाइड नहीं हो पाया कि ये स्टॉक ये बायर्स के हाथ में है स्टॉक या सेलर्स के हाथ में है। सेलर ज्यादा हावी है बायर्स पे या बायर ज्यादा हैवी है। तो ये इनडिसीजन होता है। इनडिसीजन मतलब कुछ डिसाइडेड नहीं है, और इसको हम कहते हैं स्पिनिंग टॉप। आप इंटरनेट पे इसके बारे में पढ़ना, स्पिनिंग टॉप बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें विक बड़ी मैटर करती है, लेंथ ऑफ द विक। ये चीज आपको एनालिसिस में ये 5 पॉइंट अपने दिमाग में रखने हैं कभी भी किसी भी कैंडल को एनालाइज करते हुए, कि इसकी लेंथ कितनी बड़ी है। देखिए इसकी रेंज ऊपर भी है नीचे भी काफी बड़ी है। इसका मतलब ये है कि काफी बड़ा इनडिसीजन है। अगर ये यहां तक विक होती यहां तक होती तो इसका मतलब ये इसकी इनडिसीजन बहुत कम था। इसका मतलब कि काफी काफी जो है फाइट हुई है बायर और सेलर के बीच में। तो क्या कि विक जो है वो ऊपर भी काफी लंबी है नीचे भी। तो सबसे पहली चीज यही है कि लेंथ ऑफ द विक आपको बहुत दिमाग में रखनी है कि लेंथ कितनी बड़ी है। उससे डिसाइड होता है कि कितना वॉलेटाइल, कितनी कितनी फाइट रही होगी बायर्स और सेलर्स के बीच में। दूसरी चीज ये है दोस्तों कि रेशियो ऑफ द विक। रेशियो का मतलब क्या हुआ कि ऊपर की विक और नीचे की विक की रेशियो क्या है। ऊपर की विक नीचे की विक, जैसे देखिए आप, मैं एग्जांपल दिखा देता हूं आपको। कहीं भी देखिए यहाँ पे ये चीज बनी है, ये चीज ऊपर की विक है, नीचे की विक देखिए कितनी छोटी है। आप इसको देखिए, मैं और जूम कर देता हूँ। ऊपर की इस वाली कैंडल को देखना है। ऊपर की विक जो है वो नीचे की विक का एटलीस्ट 5 टाइम्स है, एटलीस्ट 5 टाइम्स। तो दोस्तों ये ग्रेवस्टोन डोजी होता है। ये इसके बारे में भी आप पढ़ना, ये एक तरह का रिवर्सल का साइन होता है ग्रेवस्टोन डोजी। तो आप इसके बारे में भी पढ़ना। तो ये रेशियो बहुत मैटर करती है कि इससे देखिए इससे आपको ये पता लग जाता है कि कौन किस पे कितना हावी है। मतलब यहाँ देखिए बायर्स ने ऊपर ले जाने की कोशिश की लेकिन रिजेक्ट हो गए, बायर्स ने ऊपर ले जाने की कोशिश की लेकिन रिजेक्ट हो गए, ठीक है। तो ये देखिए ये इतनी बड़ी मूव के बाद ये बनी है। इसका मतलब क्या हुआ कि देखिए यहाँ पर बायर्स काफी काफी एग्रेसिव हो गए थे। मतलब ये एक तरह से ये साइन होता है कि बायर्स एग्रेसिव हो गए थे, लेकिन वो रिजेक्ट हो गए। अगली कैंडल, अब आपको वेट करना है एक ग्रीन कैंडल बनने का। इतनी बड़ी देखिए 10 मिनट का टाइम फ्रेम है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अंदाजन 1 घंटे से ऊपर, 1 घंटा 20 मिनट के बाद अगर एक ग्रीन कैंडल बनेगी तो एक वो बहुत हाई साइन होगा रिवर्सल का। और देखिए सुपर ट्रेंड पे ये सपोर्ट लेके बन रही है, ये भी नोटिस कीजिए।
तो जब ये ग्रीन कैंडल बनती है तो एक हाई साइन होता है कि यहाँ से स्टॉक ये रिवर्स हो सकता है। तो ये चीज आप ध्यान में रखिए कि देखिए कितनी ग्रीन कैंडल्स बनी है कंसेक्यूटिव, इसके बाद ये रिवर्सल हो सकता है। तो आपने ऐसे एनालाइज करना है कि काफी सारी ग्रीन कैंडल के बाद अगर एक काफी सारी रेड कैंडल के बाद एक ग्रीन बनती है तो एक हाई प्रोबेबिलिटी है कि वो रिवर्सल होगा। और इसमें देखिए अब ये मूव आपको आपको मिल गई थी, आपने वेट करा कि ये सारी रेड के बाद ग्रीन बने। अब इसमें देखिए इसमें नीचे विक नहीं है, नीचे विक मतलब नीचे ये सेलर्स। देखिए अब दूसरा पॉइंट मेरा क्या है, पोजीशन ऑफ द बॉडी। पोजीशन ऑफ द बॉडी, बॉडी की पोजीशन क्या है, क्या बॉडी बीच में है? जितनी विक्स के बीच में गाड़ी सॉरी बॉडी होगी, ये विक्स है हमारी, इन विक्स के बीच में बॉडी होगी उतनी ही वो इनडिसाइसिव कैंडल है। अब यहाँ देखिए ये बॉडी यहाँ नीचे विक ही नहीं है, इसका मतलब क्या है, ये बुलिश कैंडल है। जहां पर ये खुली, जो आपने ओपन हाई लो स्ट्रेटेजी पढ़ी है ना, जहां पे ये खुली है कैंडल और वही इसका लो है, मतलब इसका ओपन इक्वल टू लो है, तो ये बहुत बुलिश कैंडल है। तो इसके बाद आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं कि आपको अगर एंट्री मिलती है तो इसके बाद आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं कि ये एक रिवर्सल का साइन हो सकता है। देखिए रिवर्सल्स के बहुत साइन होते हैं, ये एक मैं एक तरीका आपको बता रहा हूँ कि आपको जैसे एक बड़ी डाउन ट्रेंड या बड़े अप ट्रेंड के बाद रिवर्सल कैसे देखना है। ये कैंडल स्टिक की साइकोलॉजी है, कैंडल स्टिक की साइकोलॉजी मतलब ये देखिए ये, अब देखिए यहाँ पे इस कैंडल के रिस्पेक्ट में ये नीचे बंद हुई, इस कैंडल के रिस्पेक्ट में ये नीचे बंद हुई, ये लोअर लो बनते जा रहे हैं हर कैंडल में 10 मिनट के टाइम फ्रेम में। अब यहाँ देखिए ये वाली कैंडल बहुत बुलिश बनी और ये इसके हाई पे क्लोज हुई। ये एक बड़े डाउन ट्रेंड के बाद देखनी है, ये हर जगह नहीं आपको देखनी कि भाई आप हर जगह देखने लग जाओ कि ऐसा पैटर्न, नहीं, बड़े डाउन ट्रेंड के बाद ही ऐसा पैटर्न देखना है, उससे पहले बिल्कुल भी नहीं देखना। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी बॉडी जो है ये बॉडी इस कैंडल को कितने परसेंट कवर कर रही है ग्रीन कैंडल का, देखिए अंदाजन 75% कवर कर रही है। और ये बॉडी, ये वाली बॉडी इस पूरी कैंडल का, ये पूरी कैंडल आप देखोगे, ये पूरी कैंडल का, ये मैं आपको थर्ड पॉइंट बता रहा हूँ, पोजीशन ऑफ द बॉडी। ये पोजीशन इसकी क्या है, ये अंदाजन 20% भी नहीं कवर कर रही है और मिडल में है। और ये वाली कैंडल जो है ये 0 से स्टार्ट होके 75% तक जा रही है, तो इसकी पोजीशन ज्यादा, और ये ग्रीन कैंडल है तो ये बुलिश है और एक डाउन ट्रेंड के बाद बनी है, तो बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि रिवर्सल होगा। आपको ऐसे अपने प्रोबेबिलिटीज 3-4 पॉइंट अपने फेवर में रखने हैं कि डाउन ट्रेंड, एक बुलिश कैंडल, और वो बुलिश कैंडल भी कैसी बनी है, वो उसकी बॉडी बहुत बड़ी है। अब ये लेंथ ऑफ द, अब साइज ऑफ द बॉडी आ जाएगा हमारा कि कितनी बड़ा साइज है। अब देखिए इस कैंडल का कितना छोटा साइज है, इसका पूरी बॉडी के रिस्पेक्ट में रेशियो निकालिए कितना छोटी है। ये वाली कैंडल भी कितनी छोटी है, ये भी बॉडी इसकी कितनी छोटी है, ये भी बॉडी कितनी छोटी, ये भी बॉडी पूरे कैंडल के रिस्पेक्ट, ये देखिए इस ये वाली कैंडल जो है पूरी बॉडी के रिस्पेक्ट में कितनी बड़ी है। अब ये वाली कैंडल आप देखिए, ये वाली कैंडल पूरी बॉडी के रिस्पेक्ट में कितनी बड़ी है, पूरी बॉडी के रिस्पेक्ट में देखिए। ये साइज ऑफ द बॉडी बहुत मैटर करता है कि वो कितनी बड़ी कैंडल है। और ये बड़ी कैंडल वाली बॉडीज को ये मैं आगे कवर करूंगा, बहुत बहुत डीप लेवल के पॉइंट हो जाएंगे। अभी आप इन चीजों को कहीं ना कहीं नोट कर लीजिए और डेली चार्ट्स में एनालाइज करिए। मैंने यहाँ पे आपके लिए देखिए प्लस जो आज पॉजिटिव रहे वो भी निकाले हैं एनएससी की साइड से, जो आज यहाँ देखिए नेगेटिव रहे मैंने वो भी निकाले हैं, वो भी निकाले हैं मैंने। देखिए ये नेगेटिव रहा है आपका, वो भी निकाला है मैंने, ये नेगेटिव रहा है, जो पॉजिटिव रहा है मैंने एलएनटी वो भी निकाला है। देखिए इसकी पहली कैंडल बनी, पहली कैंडल बनती है, देखिए ये कैंडल कितनी बुलिश कैंडल है, थर्ड कैंडल 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे बन रही है। वॉल्यूम्स देखिए इसकी, वॉल्यूम्स कितनी ज्यादा हैं, आप पिछली 10 वॉल्यूम से कंपेयर करें तो पिछली 10 वॉल्यूम से ये वाली वॉल्यूम इसको नहीं क्रॉस, मतलब इसके बराबर ही रही पिछली 10 वॉल्यूम से। तो जब भी ऐसी कैंडल आपको दिखती है और किसी लेवल के ऊपर बनती दिखती है तो बहुत हाई प्रोबेबिलिटी होती है। मैं आगे एक अच्छी सीक्रेट स्ट्रेटेजी बताऊंगा जो आपको कैंडल स्टिक से ही आप सुबह पता लगा सकते हैं कि कौन सा स्टॉक ज्यादा जूम करेगा या कौन सा स्टॉक ज्यादा बियरिश होगा। टॉप गेनर लूजर में जो स्टॉक रहेंगे वो आप सुबह देख के ही किसी हद तक पता लगा सकते हैं कि कौन सा टॉप गेनर में रहेगा, कौन सा टॉप लूजर में रहेगा। और एक होता है रेशियो बिटवीन बॉडी एंड विक्स। देखिए ये अभी आपको एकदम बहुत ज्यादा लगेगा, समझ में नहीं आएगा, आप इसका स्क्रीनशॉट अपने पास रख लीजिए, नहीं तो मैं भी करूंगा कि आपके लिए स्क्रीनशॉट आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। और
रेशियो का मतलब क्या है कि जो बॉडी है और जो विक है, ऊपर की विक और बॉडी की क्या रेशियो है, नीचे की विक और बॉडी की क्या रेशियो है, वो इस कैंडल की कितना बुलिश है, कितना वो बायर्स के फेवर में और कितना सेलर्स के फेवर में, वो डिसाइड करती है। तो आपको रेशियो बिटवीन बॉडी एंड विक्स भी ध्यान में रखनी है। पहला क्या मैंने बताया, लेंथ ऑफ द विक, ये विक्स की लेंथ कितनी है। देखिए सबसे बुलिश कैंडल होती है, मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए ये होती है, जैसे ये बनी है, देखिए ये वाली कैंडल, मैं इसको मार्क कर देता हूँ आपके लिए। ये बहुत बुलिश कैंडल होती है और इसको हम जो जो पूरी ही बुलिश बनती है उसको हम मारूबोजू कैंडल बोलते हैं जापानीज में। देखिए मैंने आपको बहुत आसान तरीके से समझाया है कि कैंडल्स होती क्या है। देखिए सब रिवर्सल बता देंगे, लेकिन ये ही राज है कैंडल का, कैंडल को समझने का, एक कैंडल को समझने का। देखिए आप इस कैंडल को देखिए, ये कितनी कितनी बुलिश है, इसके ऊपर भी विक नहीं है, बहुत छोटी, नीचे भी छोटी, और बॉडी से अगर विक की रेशियो निकालें कितनी कम, और इसकी बॉडी ओवरऑल इस कैंडल मतलब जो हाई से लो का डिस्टेंस और ये ओपन से क्लोज का डिस्टेंस, तो ये देखिए ऑलमोस्ट ये विक के आसपास ही है, नीचे भी ऊपर भी। तो ये कितनी बुलिश कैंडल है, इससे आपको पता लग गया कि लेंथ ऑफ द विक, बॉडी बॉडी कितनी बॉडी कितना नजदीक है विक के, ये मैंने आपको पॉइंट बताया। बॉडी ये बॉडी जो है, ये जो विक है उनके कितना नजदीक है, और ये देखिए ये बॉडी विक से कितना दूर है, ऐसे समझिए इसको। तो ये वाली साइज उसका साइज कितना है, और वो बॉडी कहाँ पोजीशन है, विक्स के बहुत ज्यादा पास है और नीचे वाली के भी ऊपर। तो ये बहुत बुलिश कैंडल है, और ये 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर बनी है तो ये, और किसी लेवल पे बनती है तो ये सिग्नल करेगी कि ये स्टॉक और ऊपर जाने की संभावना है, या प्रोबेबिलिटी। देखिए आपको संभावनाएं अपने फेवर में रखनी पड़ती हैं, प्रोबेबिलिटी अपने फेवर में रखनी है। ऐसी कहीं आप बाय सेल कर रहे हैं तो वो प्रोबेबिलिटी मार्केट के फेवर में है, आपको अपने फेवर में कैसे रखोगे, आप ऐसी चीजें ढूंढोगे जो कि जिनकी प्रोबेबिलिटी चलने की बहुत ज्यादा है। तो मैं आने वाले वीडियोस में आपके लिए प्राइस के पैटर्न्स बना रहा हूँ। देखिए ये पैटर्न्स बनते हैं, कुछ चार्ट के पैटर्न्स बनते हैं, कि चार्ट के पैटर्न से ही आप सुबह पता लगा सकते हैं कि कौन सा स्टॉक ऊपर जाने की संभावना किसकी है और नीचे जाने की संभावना किसकी है। और मेरी सारी स्ट्रेटेजी टॉप गेनर लूजर पे ही चलती है। टॉप गेनर लूजर में से ही आपको निकालना है कि जो भी टॉप गेनर में है उसके ऊपर जाने की संभावना कितनी है और नीचे जाने की संभावना कितनी है। मैं अपना एनालिसिस ऐसे ही करता हूँ। मैं देखिए मैं इंडिकेटर्स को कम फॉलो करता हूँ, क्योंकि मैं मतलब आगे चल के आप भी इंडिकेटर्स को कम फॉलो करके प्राइस को ही स्टडी करेंगे तो वो आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। देखिए मैंने 5 आपको पॉइंट्स बताए, ये आपको ये कोई वो नहीं है कि जो कोई गोल्डन आप माने इसे, ये एक ऐसी सीक्रेट है जो आपको 1 मिनट में ये कैंडल्स को समझाने में बता देगा। और आगे मैं आपको रिवर्सल के पैटर्न्स भी पढ़ाऊंगा, आगे मैं आपको बुलिश रिवर्सल कैसे होएगा, बियरिश रिवर्सल कैसे होएगा, तो आपको वो बहुत आसानी से केक वॉक की तरह समझ में आ जाएंगे अगर आपने ये चीज समझ ली, ये 5 पॉइंट समझ लिए कि ये कैंडल कैंडल कितनी बुलिश है, कितनी बेरिश है, उसका साइज क्या है, बॉडी की पोजीशन क्या है, विक कितनी लंबी है, विक के रिस्पेक्ट में बॉडी की रेशियो क्या है। दोस्तों ये बहुत आप इसको खुद ट्राई कीजिए, 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे ही करना, और डेली आप जो है ना चार्ट्स को एनालाइज कीजिए, पीछे जाइए, खुद इन 5 पॉइंट को लिख लीजिए और इनको समझने की कोशिश कीजिए। देखिए निफ्टी जिस दिन निफ्टी बुलिश होगा तो वो उस दिन जो है बुलिश पैटर्न ज्यादा बनेंगे, निफ्टी बेरिश होगा तो बेरिश पैटर्न ज्यादा बनेंगे। तो दोस्तों मैंने आपको ये सिंपल टर्म्स में अभी जो है कैंडलस्टिक का एक सीक्रेट बताया है, कैंडलस्टिक को समझने के 5 पॉइंट्स बताए हैं जो कोई भी नहीं बताता है। सब आपको कैंडलस्टिक बता देंगे, हाँ ये देखिए